हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कविता शर्मा एंड यू वाचिंग द ऑफिशियल लॉ वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम 6 सेमेस्टर का प्रोफेशनल एथिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो इनके केस लॉज वगैरह हैं वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करती हुई चलूँगी। ओके, तो प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट जो है ईजी है, कोई मुश्किल नहीं होगी पेपर में। ये जो पेपर है ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी में आएगा एग्ज़ाम में। ओके, पार्ट ए से आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा एंड पार्ट बी से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा और एक क्वेश्चन आप कहीं से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा और वो एमसीक्यू बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो एमसीक्यू बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे और 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट और अटेंडेंस के होंगे। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे आपने मेरी 5th सेमेस्टर की वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने सिर्फ जो रिलेवेंट चीज़ें थी मैंने वही चीज़ें पढ़ाई थी और बच्चों को भी वही बोला था पढ़ने के लिए। तो मैं सिर्फ अपनी इन वीडियो में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं बस उनको ही कवर करूँगी। ओके, तो हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए जो कि है एडवोकेसी। ओके, इसके अंदर क्या है, हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर जो ये है ना 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी, ये एग्ज़ाम में आता है। ओके, फिर हमारे पास है बार काउंसिल सेक्शन 4 to 7। इसके अंदर फंक्शंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, लास्ट ईयर पूछे गए थे। उसके बाद हमारे पास है एडमिशंस एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। इसके अंदर जो सेक्शन 16 है सीनियर एंड अदर एडवोकेट्स वाला, जिसका जो केस सॉल्व करता है वो इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये वाला पेपर में आता है। इंदिरा जयसिंह वाले के फैक्ट्स आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में ना। ओके, तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। देन हमारे पास है राइट टू प्रैक्टिस। उसके बाद हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना कंडक्ट ऑफ एडवोकेट एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ये हमारा एमसीक्यू का पार्ट है, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देन हमारे पास आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन तो आता है इसमें से। ठीक है, ये हमें पूरा कवर करना पड़ेगा। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है, ठीक है, मेंसरिया प्रिंसिपल इन कंटेम्प्ट केसेस, कंटेम्प्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है मनिंदरजीत सिंह बित्ता, ठीक है, आर के आनंद एंड इनरे अनुदति रॉय। ये जो केस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आने वाली वीडियो में ये सारे केस लॉ जो है वो सब कवर कराऊंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देन हमारे पास है डिफेंस सेक्शन 3 to 8। इसके अंदर सेक्शन 3 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें फेयर क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्वेश्चन आता है। ओके, देन इसके केस लॉज हैं वो भी हम देखेंगे, जिसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है प्रोस्पेक्टिव पब्लिकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये फेयर क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है। सेक्शन 5 की बात करता है ये। और नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन वाला केस जो है वो आपको एनवायरमेंट लॉ में भी मिलेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद ईएमएस वाला केस है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है कंटेम्प्ट बाय जजेस एंड मजिस्ट्रेट सेक्शन 16, ये ईजी सा ही है, मैं इसको करा दूंगी। इसमें सेक्शन 15 और 14 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो हमें ये करना पड़ेगा, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट जो कि सेक्शन 12 से डील करता है। ओके, देन हमारे पास है प्रोसीजर सेक्शन जो कि है 14, 15, 70 to 18। इसके अंदर हमें जो आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली वाला केस है वो करना पड़ेगा और बाल ठाकरे वर्सेस हरीश पिंपा वाला केस। ओके, फिर हमारे पास आता है पार्ट बी प्रोफेशनल एथिक्स का। ओके, तो इसके अंदर हमें एक तो ये आएगा, हमारे पास जितने भी सारे दे रखे हैं ना स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स, ये हमें देखने पड़ेंगे, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। बट इसमें भी हम सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, जैसे कि ड्यूटी टू द कोर्ट हो गया, ड्यूटी टू द क्लाइंट हो गया, ठीक है, और ड्यूटी इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग हो गया, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है 50 सिलेक्टेड ओपिनियन ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटीज़। ये होते तो ईजी हैं बट एग्ज़ाम में पता नहीं किस तरीके से पूछ लेते हैं। हमारे टाइम पे मतलब लास्ट ईयर ही 2024 में एमसीक्यू का जो हमें क्वेश्चन पेपर मिला था वो तो हमसे ले लिया गया था, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट क्वेश्चन ऐसे थे घुमा फिरा के थे वो। ठीक है, तो एमसीक्यू के जो केस लॉज है ना उनको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि 60 में से ज़रूर होना है आपको 60 से 60 मिलेंगे थ्योरी एग्ज़ाम में, और 20 मार्क्स के एग्ज़ाम में तो ऐसा है कि अगर आपने एमसीक्यू ठीक करा तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, और गलत करा तो फिर तो रॉन्ग ही होगा, उसका तो 0 मिलेगा, फिर कुछ मिलेगा ही नहीं उसका तो। ओके, फिर हमारे पास है केसेस ऑन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट।
अब इसमें क्या ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं आपको सारा बता दूंगी कि मतलब कौन से पार्ट से क्या करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। 5th सेमेस्टर भी मैंने बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो उन्होंने एग्ज़ाम में देखे। ओके, इसके अंदर जो एक ये है हमारे पास RD सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा वाला केस, ये हर साल पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ है इसका। ओके, फिर है इसमें एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर पूछा जाता है, ये स्ट्राइक पे बेस है। और जो RD सक्सेना वाला है वो फाइल्स पर बेस है। ओके, देन हमारे पास है ये वाला महिपाल सिंह राणा वाला भी पूछ लिया जाता है, जो कि सेक्शन 24A पर बेस्ड है। और ये वाला लास्ट वाला 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स में तो क्योंकि 60 मार्क्स का पेपर है तो 12 मार्क्स के आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। रूल्स रिलेटिंग टू एडवोकेट्स राइट टू टेक अप लॉ टीचिंग, अनीस अहमद वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ ही नहीं सकते। और मैं आपको इतना इजी तरीके से कराऊंगी ना, ये सब आपको एकदम याद हो जाएगा कि क्या कुछ है ही नहीं केस लॉ में, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स, ड्यूटीज टू द क्लाइंट्स पे आ जाता है, वही हम पढ़ेंगे, वो ड्यूटीज टू द क्लाइंट्स कोर्ट वाली जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे अलग से। ओके, तो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम सिलेबस बताओ आप एक बारी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो मैं सबका बताऊंगी ऐसे करके। हमारे टाइम पे जूरिस्प्रूडेंस नहीं था उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमारे टाइम पे टेक्स्ट था, जो कि अब 5th सेमेस्टर में कर दिया था उन्होंने। ओके, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक आ ही गए हो तो यानी देख ही लिया पूरी वीडियो, ठीक है। तो लाइक करके जाना, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।